तो 7 अप्रैल 2026 का दिन, आखिर कैसा था वो दिन? आज हम बस इसी एक दिन को समझने वाले हैं, जिसमें पूरी दुनिया में चल रहे तनाव से लेकर हमारी अपनी जेब पर क्या असर पड़ रहा था, सब कुछ शामिल था। चलिए देखते हैं कि इस एक दिन ने दुनिया को कैसे शक्ल दी। देखिए, इस एक सवाल में ही आज की सारी कहानी छिपी है। ये एक ऐसा दिन था जब एक तरफ तो दुनिया जैसे युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, और दूसरी तरफ ठीक हमारे देश में, हमारी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे थे। चलिए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक, मध्य पूर्व। यहाँ 7 अप्रैल को मामला इतना गर्म हो चुका था कि बस एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े आलमी जंग को भड़का सकती थी। और इस पूरे संकट के सेंटर में था ये अल्टीमेटम। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन शब्दों में कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। सच कहूं तो इस एक बयान ने दुनिया भर के नेताओं की नींद उड़ा दी थी और पूरी दुनिया की शांति दांव पर लगा दी थी। और देखिए, इस तरह के तनाव का असर सबसे पहले पड़ता है हमारी जेब पर। ईरान की धमकी के कुछ ही घंटों के अंदर कच्चे तेल की कीमत आसमान छूते हुए $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा था कि दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और लगभग हर चीज के दाम बढ़ने वाले थे। लेकिन ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं था। उन्होंने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी शर्तें सामने रख दी। उन्हें सिर्फ शांति नहीं चाहिए थी, बल्कि हॉर्मुज़ पर कंट्रोल, हुए नुकसान का पूरा मुआवजा और भविष्य की गारंटी चाहिए थी। मतलब बात साफ थी, ये मामला इतनी आसानी से बातचीत की मेज पर सुलझने वाला नहीं था। तो जहां एक तरफ दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर टिकी थीं, वहीं भारत के अंदर भी कई बड़ी और अहम घटनाएं हो रही थीं, और इनका असर हमारे समाज और राजनीति पर पड़ना तय था। न्याय के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर आई। तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने इसे सिर्फ एक जुर्म नहीं कहा, बल्कि इसे सत्ता का घोर दुरुपयोग और क्रूरता बताया। ये फैसला पुलिस की जवाबदेही और आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई में एक मील का पत्थर बन गया। ये तस्वीर दिखाती है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा था। एक तरफ सबरीमाला जैसे सामाजिक मुद्दों पर बहस हो रही थी, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां जमीन पर उतरकर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। बेहतर ट्रेन सेवाओं से लेकर चुनावी गहमागहमी तक देश की धड़कन हर कोने में महसूस की जा सकती थी। विकास के मोर्चे पर भी एक बड़ी खबर थी, और ये खबर आई उत्तर प्रदेश से। ग्रेटर आगरा के डेवलपमेंट के लिए 5,142 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम योजना को मंजूरी दी गई। ये सिर्फ एक शहर को चमकाने का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि रोजगार पैदा करने और उस ऐतिहासिक इलाके की पूरी तस्वीर बदलने की एक बड़ी कोशिश थी। अब देखिए, बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी थीं जिनका सीधा ताल्लुक हमारी सेहत और सुरक्षा से था। आइए देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या जानना जरूरी था। 7 अप्रैल का दिन दुनिया भर में सेहत के नाम है। ये वर्ल्ड हेल्थ डे है, और इस खास मौके पर भारत में भी हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूकता फैलाई गई। दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में टीकाकरण जैसे कई ज़रूरी अभियान चलाए गए। और इसी मौके पर एक्सपर्ट्स ने हमें अपनी सेहत की कमान अपने हाथ में लेने की सलाह दी। ये 6 बहुत ही साधारण जांचें हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ये वो ज़रूरी चेक पॉइंट्स हैं जो बड़ी बीमारियों को पनपने से पहले ही पकड़ सकते हैं। ये एक तरह से प्रिवेंटिव केयर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सेहत के साथ साथ मौसम से जुड़ी सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता थी। मौसम विभाग ने राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब था कि लोगों को अचानक होने वाली भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलों के लिए तैयार रहना होगा, जो फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। चलिए अब बात करते हैं उन खबरों की जिनका असर सीधे हमारी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी पे पड़ता है। क्योंकि दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो, उसका असर घूम फिरकर हमारी जेब और हमारी लाइफस्टाइल पर ही आता है। देखिए, जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, जैसा हमने मध्य पूर्व में देखा, तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिला। दोनों में जबरदस्त उछाल आया। ये बाजार में फैले डर का एक साफ संकेत था। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारों को लेकर एक बहुत अहम बदलाव हुआ। नए लेबर कोड के तहत अब मेहनत से कमाई हुई छुट्टियां बेकार नहीं जाएंगी। अगर साल के आखिर में 30 से ज्यादा छुट्टियां बची हैं, तो कंपनियों को उनके बदले पैसा देना ही होगा।
ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आज की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक रही एआई हेल्थकेयर स्टार्टअप मेडवी की। सोचिए, सिर्फ 16.5 लाख रुपए के निवेश से शुरू हुई ये कंपनी महज 2 साल के अंदर 15,000 करोड़ की बन गई। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत और इनोवेशन की पावर का एक शानदार उदाहरण है। और आखिर में समाज में हो रहे एक दिलचस्प बदलाव पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग अब डेटिंग ऐप्स पर काफी एक्टिव हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि भारत में रिश्तों को लेकर बदलती सोच और एक नए बाजार के उभरने का भी संकेत है। तो ये थी 7 अप्रैल 2026 की पूरी तस्वीर। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया के किसी कोने में हो रहा तनाव हमारी जेब पर असर डालता है। अदालत का एक फैसला समाज को एक नई दिशा देता है और टेक्नोलॉजी किसी की भी किस्मत बदल सकती है। ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये है कि इन सब का असर आने वाले कल पर कैसा होगा।